हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा लोग कर रहे हैं महसूस आप में बदलाव। ऐसी क्या बदलाव आप में आए हैं जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तो रीडिंग करने से पहले बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग होती है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मेरे लिए कमेंट्स आ जाते हैं, निगेटिव लोगों की एनर्जी आ रही होती है तो निगेटिव ही लोग कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं कि हमारे बारे में ऐसी बातें मत करो या हमें ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। तो प्लीज़ मैं उनसे कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के, पहले तो खुद में बदलाव लाएं, खुद में बहुत शांति लाएं, नाम जप करें। अगर आपको लग रहा है कि वो निगेटिव एनर्जी आपकी है, पहले तो आपकी है नहीं, अगर आपकी है, आपको लगता है तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको सोचना होगा कि अगर ये नेगेटिव बातें मेरे ऊपर फिट हैं तो मुझे क्या बदलाव लाना है जो मैं पॉजिटिव इंसान बन जाऊँ या मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे, जितनी उल्टी बातें अपने दिमाग में लाएंगे या मेरे से बोलेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप और ज़्यादा गलत चीज़ों में चले जाएंगे। तो मैं कहूँगी कि आपको ज़रूरत है सुधार की, और बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं आपको ध्यान में रखकर रीडिंग कर रही हूँ। जो निगेटिव लोग हैं उनके लिए ये बात हो रही है। मैं पॉजिटिव एनर्जी को पिकअप करती हूँ और उनके ही बारे में मैं रीडिंग करती हूँ। जो मेरे व्यूवर देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं और जो मेरे बारे में सोच रहे होते हैं कि मैडम की रीडिंग आएगी या इस टॉपिक पे मुझे रीडिंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी मैं पिकअप कर पाती हूँ और ये रीडिंग हो पाती है और आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार आए हैं, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये एनर्जी किसकी है। और देखो, नेगेटिव उसमें मत जाओ। आप आपके लिए मैं पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ, ओके। अगर निगेटिव एरिया आपका आपसे मैच हो रहा है, आपने किसी को धोखे धड़े में भी अगर कष्ट पहुंचाया है, तो फिर वहाँ पर आप अपना सुधार करिए, नाम जप करिए, ओके। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखेंगे, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो दिख रहा है लोग आप में बदलाव तो महसूस कर रहे हैं, आप बदले भी हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आप में बदलाव भी आए हैं। जैसे आप पहले अकेले रहने से बहुत घबराते थे, आप सोचते थे कि अकेले एक कदम भी आप नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उस चक्कर में आप क्या करते थे, कुछ गलत लोगों का भी साथ पकड़ लेते थे कि कहीं हम अकेले ना रह जाएं इसलिए। लेकिन आज आपकी ये पोजीशन है कि आप अकेले रहना भी पसंद करते हैं। ज़्यादातर मैं कहूँगी कि आपको अब अकेले में बहुत अच्छा लगता है। अपने आप से बात करना, अकेले रहना आपको काफ़ी अच्छा और सुकूनदायक लगता है, क्योंकि अकेले में ना तो कोई आपसे उल्टी सीधी कोई बात करता है, ना पिछली ना अगली, कोई भी आपका दिल दुखाने जैसी कोई बात नहीं होती। तो आपको अकेले में बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, दिख रहा है। देखो, बहुत से लोगों को एंजल नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, एक दो लोगों के तो कमेंट्स भी आए। तो एंजल नंबर जो दिख रहे हैं आपको, तो वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप आगे बढ़ रहे हो। तो जब अकेले रहना शुरू कर देता है ना इंसान की ज़िंदगी में, जब अकेलापन ये आ जाता है कि अकेलेपन से वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है और उसको बहुत अच्छा लगने लगता है अपने आप में रहना, अकेले रहना, तो समझ जाओ आपके जीवन के जो खुशी वाले द्वार हैं, जो उन्नति वाले द्वार हैं, वो खुलने वाले हैं। क्योंकि जब आप एकांत में रहते हैं तो ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं और अपने आप को समझ पाते हैं और सोच विचार अच्छे तरीके से कर पाते हैं कि आपको क्या कदम उठाना चाहिए। और जब आप सोच विचार अच्छे तरीके से खुले दिल से सोचते हैं, शांति से सोचते हैं, बिना किसी की सलाह मशवरा के चलते हैं, तब आप उन्नति कर पाते हैं। तो यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि लोग आप में बहुत बदलाव महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये पहले कितना घबराता था, कितना लोगों की भीड़ इकट्ठा करके रहता था या रहती थी। देखो, ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए। आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से लीजिए, ओके। और कुछ हिस्सा अगर रेजोनेट नहीं भी होता ना, तो वो किसी और के लिए हो सकता है। पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, पर बताना ज़रूर, ओके।
कि किसका ये रेडियो, किसको ये मिला है रीडिंग, किसकी है ये रीडिंग, होके बताया करो आप लोग। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और देखो, गलती से कल लाइव वाली जो टैरो कार्ड से लाइव मैं कर रही थी वो वीडियो डिलीट हो गई, क्योंकि एक पे कॉपीराइट आ गया था, उस पर गाना वाना कीर्तन का डाल दिया मैंने, और मैं उसको हटाने वाली थी और वो हट गई अपनी टैरो कार्ड की, जो लोग देख रहे थे। चलो कोई बात नहीं, फिर से लाइव करेंगे, ठीक है। और आपको कितना अच्छा लगता है लाइव मेरा आना, वो भी बताना। तो थोड़ा गले में खराशे हैं, ध्यान नहीं देंगे, या बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आती है तो उस पर गौर मत करें। तो दिख रहा है कि लोग यही बात कर रहे हैं आपके बारे में कि आप पहले से काफ़ी मजबूत हुए हैं, लोगों से इतना घुलते मिलते नहीं हैं, आप में बदलाव आ गया है और आप पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अच्छा, प्रभाव भी कहाँ तक पड़ेगा? आपकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए, कितनी बातों को आपने दिल से लगाया, कितने आप रोए हैं, कितने लोगों की बातें सुन सुन के परेशान हुए हैं। तो एक टाइम ये आया कि आपने उन बातों को झटक दिया, क्योंकि लोगों पे कुछ नई बातें नहीं ही होती हैं, वो लौट लौट के वो ही बातें करते रहेंगे। आपका कोई वीक पॉइंट समझेंगे कि आपके अंदर ये वीक पॉइंट है, या आपकी कोई ऐसी बात है तो उसको बार बार बोलेंगे। जब लेकिन बार बार कोई चीज़ बोली जाती है, या बुराई या बदनामी किसी एक चीज़ पर बार ही बार होती है, तो इंसान मजबूत हो जाता है। फिर उसको उस चीज़ की ना तो बुराई लगती है, ना बदनामी लगती है, ना कुछ लगता है। वो सोचता है ये बात तो हो चुकी, ये तो सब हो गया, अब मैं इसमें क्या बुरा मानूं, क्या शर्म करूं, क्या झिझक करूं। तो वो खुल के अपनी ज़िंदगी जीने लगता, क्योंकि मर तो जाएगा नहीं वो इंसान कि अब ये मेरे से हो गया या मेरी लाइफ में हो गया। और करने वाला कौन? प्रभु। जो कुछ भी आपको मान, यश, अपयश, जो भी कहते हैं, दे विधाता छीन, तो जो भी आपके भाग्य में होता है, चाहता है तो विधाता छीन लेता है, और चाहता है तो विधाता दे देता है, ईश्वर। तो हमें मान सम्मान देने वाला कौन? ईश्वर। हमारा मान अपमान करने वाला कौन? ईश्वर। तो कर्मा जो हमारे पिछले जन्म के रहे होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में चलता है। तो वही है कि लोगों ने बार बार आपको इतनी बातें कही, आपके चरित्र के बारे में भी इतनी बातें कही, लेकिन आप सही थे अपनी जगह, आपने कोई गलती नहीं की थी। हाँ, आप लोगों की बातों में आए, बरगला लिया लोगों ने आपको, या कुछ भी रहा, उसकी वजह से हो सकता है आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया हो कि लोगों को चर्चा का विषय मिल गया, लेकिन आप कहीं गलत नहीं थे। आपने दोबारा अपने जीवन में कोई गलती नहीं की। जब एक बार कोई गलती हो जाती है ना, तो ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन जानबूझ के की गई गलतियों को कोई भी ना इंसान माफ़ करेगा, ना ईश्वर माफ़ करेंगे। बार 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 आप एक ही गलती करते चले जाएंगे तो कोई भी इंसान या ईश्वर आपको माफ़ी नहीं देगा। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई एक गलती हुई है, उसको ईश्वर माफ़ कर देते हैं, और आप जब ईश्वर के मार्ग पे चलने लगते हैं तो आप ईश्वर के ही तुल्य हो जाते हैं। यानी कि उनके ईश्वर अपना स्थान दे देते हैं और आपको माफ़ करके वो अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो यही है आपके साथ, आपने अपने जीवन में कोई बड़ी गलती नहीं की। आप बहुत प्यारे हैं, आप सबसे प्यार करना, इमोशनल तो इतना दिख रहे हैं बहुत, लेकिन अब जो आपने अपने आप को बदला है वो महसूस कर रहे हैं लोग। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, अपनी बातों को रखने लगे हैं, कहने लगे हैं। लोगों से उतना घुलना मिलना अब आपको अच्छा नहीं लगता, आपको सारी बातें अंदर से जान लेते हैं कि ये व्यर्थ की बातें हैं, इनमें मुझे शामिल नहीं होना है। तो लोग जहाँ बहुत सारी चर्चाएँ करते हैं वहाँ आपका मन नहीं लगता होगा। अब आप दूसरों की बातें सुनना नहीं पसंद करते, इसकी उसकी बातें जहाँ हो रही हैं आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कभी कभी आप सोचते होंगे ये सारी बातें हो क्यों रही हैं, किस लिए हो रहे हैं। जीवन का एक दिन अंत तो होगा ही, और ये अंत से पहले कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ अच्छा करके जाना है। ऐसी सोच आप रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं। देखो, हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं वो हमें नहीं पता चलते, लेकिन हाँ, सामने वाले को सब पता रहता है। सामने वाले हमारा बदलाव महसूस कर लेते हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सामने वाले को सब पता होता है। और कहीं ना कहीं हमें उनके ही माध्यम से पता चलता है कि हम अब बदल गए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें सामने वाला बता रहा होता है तुम बदल गए हो, लेकिन हमें पता नहीं होता कि लेकिन अब बदलाव तो आप में आया है।
आप पहले जैसा बुरा नहीं मानते, परेशान नहीं होते, रोते धोते नहीं हैं, नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाते और काफ़ी खुश रहने लगे हैं आप। सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपने जीवन में आए हुए इस पल को, काफ़ी खुशी से आप गुजार रहे हैं। ठीक है, परेशानियां हैं आर्थिक या जो भी है उतनी भी नहीं है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।